मोस्ट इंपोर्टेंट फिनोमिना, बहुत इंपोर्टेंट थ्योरम नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर। थ्योरम, और थ्योरम कहती है कि द इंटरसेक्शन ऑफ the intersection of any two normal subgroups, any two normal subgroups, नॉर्मल सबग्रुप्स इज अगेन अ नॉर्मल सबग्रुप। ठीक है जी, यानी दो नॉर्मल सबग्रुप्स का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, इज अगेन अ नॉर्मल सबग्रुप। ठीक है, यानी दो नॉर्मल सबग्रुप का इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या होता है, एक नॉर्मल सबग्रुप। तो प्रूफ की बात करते हैं, देखो कितना बढ़िया प्रूफ रहेगा। अच्छा, इससे पहले हमने एक बात करी थी सब ग्रुप में कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन ऑलवेज सब ग्रुप बनता है, और सब ग्रुप ही बड़ा होकर क्या बनता है, नॉर्मल सब ग्रुप। देख लेते हैं जी, प्रूफ की बात करते हैं। तो लेट जी बी अ ग्रुप एंड H1 and H2 and H2 are be any two subgroup of G, are be any two subgroups of G, then to show that H1 intersection H2 is a subgroup of G। आई समझ? मुझे अब दोनों नॉर्मल सब ग्रुप नहीं, सब ग्रुप पहले सब ग्रुप दिखाना है, तो सब ग्रुप दिखाना हम इसलिए स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करोगे। आपको तो नॉर्मल सब ग्रुप ही दिखा देता हूं मैं, और मैं ये मानकर चलूंगा कि आप वहां से प्रूफ उठाकर लिख देंगे H1 intersection H2 is a normal subgroup of G। मतलब मेरे लिए एक बात है कि कोई सेट को डायरेक्ट नॉर्मल सब ग्रुप नहीं दिखाया जा सकता। सेट को पहले आप सब ग्रुप दिखाओगे, उसके बाद सब ग्रुप को ही दिखा पाते हो आप क्या, नॉर्मल सब ग्रुप। तो यहां H1 और H2 कोई दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं जी के। ठीक है, क्या है, टू नॉर्मल सब ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी। ठीक है, तो let G be a group and H1 H2 R be any two normal subgroup of G, then to show that H1 intersection H2 is a normal subgroup of G, since H1 and H2 are normal subgroups of G, so this implies H1 and H2 are subgroups of G। ठीक है, तो this implies, अब ये बात आप जानते हो कि H1 H2 अगर सब ग्रुप हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, एक सब ग्रुप। और ये आपने कहां से पढ़ा था, सब ग्रुप के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो प्रूफ आपको वो लिखना पड़ेगा यहां, इसलिए वो सब कुछ हो रहा था। मैं पहले सोच रहा था कि यहीं प्रूफ करा दूं पहले उसे, लेकिन वो प्रूफ आप स्वयं लिखेंगे वहां से उठाकर। ठीक है, यहां वो प्रूफ लिखना पड़ेगा।
कि H1 H2 अगर सब ग्रुप हैं तो तुरंत आप X लेकर चलोगे, दो एलिमेंट लेकर चलोगे A और B इंटरसेक्शन में, ठीक है। एक को एज इट इज रखना, दूसरे का इन्वर्स करना और उसी इंटरसेक्शन में दिखाना है जो प्रूफ था वहां से। तो अभी मैं ये कर देता हूं कि अगर H1 H2 आर सब ग्रुप्स ऑफ G, तो दिस इंप्लाइज H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G, इज अ सब ग्रुप ऑफ G, और इसका प्रूफ आप करेंगे, ठीक है। बीच में उसका प्रूफ देना पड़ेगा आपको। तो ये प्रूफ लिखने के बाद नाउ अब बात शुरू होती है कि ये सब ग्रुप तो प्रूफ हो गया, अब इसको क्या दिखाना है, नॉर्मल। तो नॉर्मल दिखाने का तरीका है कि कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लाओ जी से, कि नाउ x बिलोंग्स टू जी, और जिसको नॉर्मल दिखाना है उसके अंदर एक एलिमेंट ले लो आर्बिट्ररी, एंड h बिलोंग्स टू h1 इंटरसेक्शन h2, ठीक है जी। तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू g एंड h belongs to h1 and h belongs to h2। तो इनमें से एक एक करके लेते हैं कि नाउ सिंस x belongs to g and h belongs to h1 and also h1 is normal, ठीक है। h1 नॉर्मल था मानकर चले थे, तो नॉर्मल की डेफिनेशन से एक्स एच एक्स इनवर्स किसको बिलोंग कर जाएगा, h1 को। इक्वेशन नंबर 1 हाजिर है, ठीक है। अब दूसरा वाला पार्ट उठा लो कि x बिलोंग कर रहा है g को और h बिलोंग कर रहा है आपकी बार h2 को। ऑल्सो सिंस x belongs to g and h belongs to h2 and h2 is normal in g, normal in g, so this implies xh x inverse belongs to h2। इक्वेशन नंबर 2 हाजिर। फर्स्ट और 2 को गौर से देखो, एक्स एच एक्स इनवर्स H1 में भी बिलोंग कर रहा है और एक्स एच एक्स इनवर्स H2 को भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन में बैठेगा। तो दिस इंप्लाइज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। आप कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट जी में लेकर चले थे और एक आर्बिट्ररी एलिमेंट इंटरसेक्शन में लेकर चले थे, और एक्स एच एक्स इनवर्स आपने इंटरसेक्शन में ही दिखा दिया। तो दिस इंप्लाइज H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉर्मल इन जी। बस इतना लिख दें और ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम आपकी यहाँ प्रूफ हो जाती है। लेकिन एक बात रखें, मैंने लिखवाई हुई है सब ग्रुप के अंदर, वहां से जाकर आप काम कर लेंगे। कौन सी वाली, कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अगेन अ सब ग्रुप। तो आप इसका प्रूफ लिखने के बाद यहां से नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बताइए इसमें कोई दिक्कत आई हो तो, ठीक है। ये इंपोर्टेंट थ्योरम है। अगली बोलो।